डी का मतलब डेट, ए है वीक, ए है मंथ, ए है ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं रामू चौहान अपने YouTube चैनल चौहान मिस्त्री पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने नए मिस्त्री भाई लोगों को सीमेंट के बैग पे लिखा हुआ डेट, मैन्युफैक्चरिंग बाय डेट को मैं बताने वाला हूं। बहुत हमारे पुराने मिस्त्री भाई लोग भी हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं कि इस पे क्या लिखा है। देखिए, आइए इसमें दिखाते हैं। देखिए, ये सब तो पड़ा है, थोड़ा मिट्टी धूल लगा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस पे लिखा हुआ है, ये डेट लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है इस पे 43 ग्रेड। ये सब हमारे नए मिस्त्री भाई लोग हैं। कितने पुराने मिस्त्री भाई लोग भी हैं, देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने नए मिस्त्री भाई लोगों को मैं इसके बारे में बताऊं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आप समझिए, और इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सीमेंट एक्सपायरी है कि क्या है कि खराब है, इससे आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस इधर देखिए, ये वाला जो है लिखा हुआ है, ये वाला ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही बैग है, लिखा है DWMY। ये पी लिखा हुआ है, फ्लाई एश का मात्रा होता है, तो इसको हम लोगों को मतलब नहीं होता है फ्लाई एश के बारे में, फिर भी हम आप लोगों को समझाएंगे कि फ्लाई एश क्या होता है। तो ये देखिए DWMY, तो ये हो गया। देखिए, इधर सीधे सीधे जाइए, इस पे लिखा है DWMY, तो लेकिन ये इधर दिखने में थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो हम इधर से दिखाते हैं। डी का मतलब डेट, ये है वीक, ये है मंथ, ये है ईयर। तो ये हो गया डेट, ये हो गया वीक। तो बोलिएगा मिस्त्री, वीक से क्या मतलब है? हमें डेट दे ही दिया, ये महीना दे ही दिया, ये सन दे ही दिया, तो लेकिन इसका भी मतलब होता है, तभी ये देता है लोग। तो ये 12 तारीख 37वां वीक, 52 वीक, एक साल में 52 वीक होता है, तो ये 37वां वीक में ये बना हुआ है। और 9वां महीना में, तो 9वां महीना में 12 तारीख को 2024 में ये बना हुआ है। तो देखिए तो कितना आसान है इसको पढ़ना। तो ये ऐसे ही पढ़ा जाता है कि ये पहले डेट देता है, उसके बाद वीक देता है, इधर लिखा भी है, उसके बाद से मंथ देता है, उसके बाद से ईयर देता है। तो 12 तारीख 37वां वीक, हफ्ता, 9वां महीना 2024। तो ये तो अभी 9वां महीना में बना है, तो एकदम एक ताजा सीमेंट है। और उसके बाद से आपको और बता दें कि इस पे भी वो इंडिकेट करता है लोग कि हम क्या लिखे हैं, इस पे कैसे लिखे हैं। तो इसको इसमें आपको समझाता है लोग। पैकेजिंग डेट वीक, देखिए लिखा है पैकेजिंग डिटेल्स, पहले लिखा है डेट, पहले क्या लिखा है डेट, और उसके बाद से लिखा है वीक, उसके बाद से लिखा है मंथ, उसके बाद से ईयर। तो इसमें भी साफ साफ लिख दिया है कि हम इस फॉर्मेट में लिखे हैं। आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेट देखने के लिए, डेट। अब इसका ग्रेड, तो हमारा सीमेंट 3 ग्रेड में आता है। आप लोगों को पता है कि हमारा सीमेंट 3 ग्रेड में आता है, 33, 43 और 53। तो हमारे घर के कंस्ट्रक्शन लाइन में ज्यादातर 43 ग्रेड का इस्तेमाल होता है, और 53 ग्रेड का इस्तेमाल होता है तो बहुत कम लोग करते हैं। और 53 ग्रेड का इस्तेमाल होता है, जैसे रेलवे ट्रैक बन रहा है, उसमें कंक्रीट हो रहा है, रेलवे कंस्ट्रक्शन में 50 ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो आप डेट और वीक सब पढ़ना जान गए। इस पे और ये कंपनी का नाम लिखा है, ट्रेड लिखा है, 50 kg इसका वेट लिखा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए। तो अब समझिए दोस्तों कि इसमें फ्लाई एश का मात्रा जो होता है, इसके बारे में दोस्तों। तो आप समझेंगे कि मिस्त्री डेट बताने से आपको क्या फायदा है, कि हमको डेट बता दिए कि ये डेट पढ़ने को जान जाओ, 12 तारीख 37वां हफ्ता 9वां महीना 2024 का ये बना हुआ सीमेंट है। तो इस डेट पढ़ने से क्या फायदा? इस डेट को पढ़ने से बहुत ही फायदे होने वाले हैं, और आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत फायदे हैं। और ये डेट देख कर ही आपको सीमेंट खरीदना चाहिए। देखिए, जिस डेट को सीमेंट बनता है उस पर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग डेट, उस डेट से 3 महीने तक सीमेंट बेस्ट होता है, बेस्ट बिफोर। देखिए यहां लिखा है, आपको यहां हम दिखा देते हैं कि लिखा हुआ है। देखिए आप, बेस्ट बिफोर 3 months फ्रॉम डेट ऑफ पैकेजिंग। तो ये कहता है कि 3 महीना ही ये कंपनी का
जो डेट देती है उससे 3 महीना तक, अगर 3 महीना तक इस्तेमाल करते हैं 3 महीने के अंदर में, तो बेस्ट बिफोर माना जाता है। लेकिन 3 महीना जब गुजर जाता है फिर भी इसकी जो मजबूती की क्षमता होती है उसमें 15-20% की गिरावट आ ही जाता है, लेकिन उसे उसको बेस्ट माना जाता है। आप वो कहिएगा मिस्त्री की 3 महीने के बाद क्या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो जितना आपका दिन निकलता जाएगा उसमें उसकी जो मजबूती होता है उसमें कमी आती जाएगी। तो अब 3 महीने से अगर 6 महीने हो जाता है, 6 महीने तक का सीमेंट हो जाता है, तो उसमें 30% की गिरावट आ जाती है, उसकी मजबूती में 30% की कमी आ जाती है। लेकिन इसको भी हमारे इंजीनियर साहब लोग मान्यता देते हैं कि आप 6 महीने तक सीमेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर साल भर रख देते हैं सीमेंट को तो उसमें 40-50% की मतलब उसके मजबूती में कमी आ जाती है, 40-50%। तो आप सोचिए कि अगर कोई चीज है और पूरा मजबूत है तो कितना होता है मजबूत, है उसमें आधा गिरावट आ जाए तो कितना मजबूत होगा। इसलिए 6 महीने के बाद अगर कोई सीमेंट इस्तेमाल करना हो तो मेरा ख्याल है कि उसको नहीं ही करना चाहिए। आप 6 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अधिकतम डेट मतलब जो होता है उसको 6 महीना तक कर सकते हैं। नहीं तो ये कंपनी भी लिखती है कि 3 महीने बेस्ट है, 3 महीने का इस्तेमाल करें। इसीलिए मैं आपको ये डेट दिखाया कि डेट आप देखिए, सीमेंट खरीदने जाइए तो डेट देखकर ही सीमेंट खरीदिए कि कब का बना हुआ है। तो इसमें हम आपको बताए थे कि फ्लाई एश की मात्रा होता है, जैसे एक फ्लाई एश परसेंटेज होता है तो यहां पे लिखा होता है फ्लाई एश परसेंटेज। तो आप समझिए कि फ्लाई एश होता क्या है। तो फ्लाई एश देखिए दोस्तों, फ्लाई एश बनता कहां से है और इसमें मिलाया क्यों जाता है, इसके बारे में आपको बताते हैं हम। फ्लाई एश बनता है थर्मल पावर प्लांट, जहां बिजली की उत्पादन की जाती है और कोयला जलाकर बिजली की जहां उत्पादन की जाती है वहां पे इसको फ्लाई एश मतलब उसके जले हुए मटेरियल को हम फ्लाई एश कहते हैं, उसके जले हुए अवशेष को वो फ्लाई एश कहा जाता है। तो एक बात और आपके दिमाग में आएगा कि मिस्त्री और भी जगह कोयले जलाए जाते हैं तो क्या वो भी तो फ्लाई एश है, वो भी क्या सीमेंट में मिलाए जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप जलाते हैं उसको मिलाया जाए, कितना हूं आप जलाइए उसको नहीं मिलाया जाएगा। रीजन है क्योंकि जो हमारे बिजली बनाने वाले पावर प्लांट में किया जाता है इस्तेमाल इसको, थर्मल प्लांट में, तो वहां काफी टेम्परेचर में कोयले को जलाया जाता है। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1400 सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रखा जाता है। उस स्थिति में कोयला जलता है और उस स्थिति में कोयला जलता है तो उसके जलने के बाद जो मटेरियल प्राप्त होता है उसे फ्लाई एश कहते हैं। उसको हम सीमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कंपनियां सीमेंट में मिलाती हैं। तो ये नहीं कि कोई भी कोयला जल गया उसको हम सीमेंट उससे बना सकते हैं, सीमेंट में मिला सकते हैं। तो फ्लाई एश का मतलब आप समझ गए कि कोयले को जले हुए अवशेष को फ्लाई एश कहते हैं। लेकिन वो थर्मल पावर प्लांट में जला हुआ होना चाहिए, क्यों? वो उतना टेम्परेचर पर जला हुआ होना चाहिए, तब वो फ्लाई एश के रूप में प्राप्त होता है और उसे सीमेंट में आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।